मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। जालोर जिले के सायला थाना क्षेत्र के पोषाणा सियावट स्थित एक होटल पर वृद्ध व्यक्ति के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इधर वृद्ध के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गोस्वामी समाज में आक्रोश फैल गया, जिस पर गुरुवार सवेरे समाज बंधु सायला पुलिस थाने के आगे एकत्रित हुए और आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। वहीं पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और उचित कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद धरना समाप्त हुआ। सायला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। बाड़मेर के एक निजी फाइनेंस लाइट बैंक से 20 लाख रुपए की चोरी की वारदात का पुलिस ने महज 12 घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने बैंक में कार्यरत शाखा ऑपरेशन मैनेजर दिनेश कुमार उपरला और उसके साथी कानाराम जाट आगौर को गिरफ्तार किया है। दोनों ने मिलकर चुपचाप बैंक शाखा की दूसरी डुप्लीकेट चाबी बनवाई और योजनाबद्ध तरीके से चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की गई रकम में से 19 लाख से अधिक रुपए बरामद कर लिए हैं। बाड़मेर एसपी के निर्देश पर डीएसपी जीवनलाल खत्री और एसएचओ राजूराम बामणिया की टीम ने इस पूरे मामले का तेजी से पटाक्षेप किया। बाड़मेर से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। ऐसा है कि दिनांक 16/4/2025 मतलब कल लाइट माइक्रो फाइनेंस कंपनी चौटन में कंपनी की शाखा से बड़ी नकबजनी की वारदात की सूचना मिली, जिसमें प्रार्थी श्री सुरेश कुमार गर्ग तो सनतरा पुलिस थाना गेड़ा का रहने वाला है। वो उसने रिपोर्ट दी कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी चौटन में शाखा प्रबंधक की रिपोर्ट पर दिनांक 15/4/2025 की रात को लाइट माइक्रो फाइनेंस कंपनी की शाखा चौटन से अज्ञात चोरों ने शटर खोलकर अंदर घुसकर लॉकर में रखे कुल 19,99,848 रुपये चोरी कर ले गए। वगैरह रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। श्रीमान एसपी साहब को सूचना दी गई। एसपी साहब ने तुरंत हमारे को निर्देश दिए, तुरंत टीम बनाई गई, जिसमें थानाधिकारी चौटन की टीम है, उसकी मुख्य भूमिका रही। उन्होंने तुरंत मौके पर जाकर एसपी साहब के निर्देशानुसार सब बाड़मेर के और तुरंत वहाँ सीसीटीवी फुटेज देख ले तो सीसीटीवी फुटेज खराब मिले। उसके बाद में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एफएसएल टीम, एमओबी, डॉग स्क्वाड टीम को भेजकर घटनास्थल बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। जानकारी से सामने आया कि उक्त शाखा में लोन से प्राप्त राशि को लॉकर में रखा जाता है। तो चुराई गई राशि में लॉकर की 2 चाबियां हैं, जिसमें एक चाबी शाखा मैनेजर और दूसरी शाखा ऑपरेशन मैनेजर के पास रहती है। घटना का बारीकी से अन्वेषण करने पर शाखा में कार्यरत कार्मिकों पर शक होने पर मनोवैज्ञानिक तरीके से कंपनी के कार्मिकों को बारीकी से पूछताछ करने पर शाखा ऑपरेशन मैनेजर दिनेश कुमार पर शक होने पर उससे गहनतापूर्वक पूछताछ करने पर एक अन्य प्राइवेट व्यक्ति कानाराम के साथ मिलकर उक्त चोरी की वारदात करना स्वीकार किया। डांस का शौक कोई छोटा शौक नहीं और जब मंच मिले तो टीनू सोगरवाल जैसे अफसर इसे दिल से निभाते हैं। सवाई माधोपुर की वजीरपुर थानाधिकारी टीनू सोगरवाल का डांस प्रेम एक बार फिर सबके सामने आया, जब राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस की सांस्कृतिक संध्या में उन्होंने जय जय शिव शंकर गाने पर जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस दी। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी और पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता की मौजूदगी में जब स्कूली बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों के बाद महिला थानाधिकारी टीनू सोगरवाल स्टेज पर उतरी तो माहौल में जोश भर दिया। उनकी परफॉर्मेंस पर पुलिस अफसरों और जवानों ने जमकर तालियां बजाई। टीनू सोगरवाल डांस को लेकर पहले भी सुर्खियों में रह चुकी हैं। होली मिलन समारोह में खाई के पान बनारस वाला पर उनका डांस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लोग उनकी एनर्जी की तारीफ कर रहे हैं। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले के बौली कस्बे में अंबेडकर सर्किल पर नाम पट्टिका लगाने के लेकर बामनवास विधायक इंदिरा मीणा और भाजपा मंडल अध्यक्ष हनुमंत दीक्षित के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। विधायक पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगाने के बाद मामला पुलिस थाने तक पहुंचा और अब इस पर राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी बयान दिया है। अपने सवाई माधोपुर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि लोकतंत्र में कानून का राज सर्वोपरि है। यदि भाजपा नेता ने कुछ गलत किया था तो विधायक को कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए था, ना कि भावुक होकर खुद कानून हाथ में लेना। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से स्थिति बिगड़ती है और मुकदमे भी दर्ज होते हैं। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। उनके द्वारा भाजपा नेता के साथ में जो बदसलूकी की गई, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप सरकार के बड़े मंत्री हैं आप? देखो, ऐसा है, देश में कानून का राज है। कोई अनहोनी या कोई ऐसा काम भाजपा के नेता ने किया था तो इंदिरा जी को कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए।
वो क्यों भावुक हो गई समझ से बाहर है, लेकिन अपन को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और कानून के हाथ में लेने के कारण ये स्थिति बनी कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लोकतांत्रिक तरीके से कोई आंदोलन आम जन के लिए किया जाता है, उसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमे भी लगते हैं। वो एक प्रक्रिया है, वो उनमें दम नहीं होती, एफआईआर भी लग जाती है, विड्रॉ हो जाते हैं। लेकिन कोई अपना व्यक्तिगत झंझट हुआ है, वो हिंसा में नहीं बदलना चाहिए। मैं मेरे पार्टी के नेता को भी कहूँ, उनको हिंसा में कोई अगर हुई है तो वो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण एमएलए को उत्तेजित होना पड़ा। और एमएलए ने उत्तेजित होकर जो कार्रवाई की वो अपने डेमोक्रेसी में, कानून में, संविधान में परमिसिबल नहीं है। मांडलगढ़ में नगर पालिका प्रशासन की ओर से चलाए गए ऑपरेशन क्लीन के तहत बड़ा एक्शन देखने को मिला। डाक बंगला चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन मार्ग तक बनी कच्ची बस्ती और हाईवे किनारे के अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने 5 बुलडोजरों की मदद से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस दौरान नगर पालिका ईओ भानु प्रताप सिंह, एसडीएम मनमोहन शर्मा, थाना प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस जतिन जैन, डीएसपी बाबूलाल बिश्नोई, तहसीलदार बसंत कुमार और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। कार्रवाई के दौरान करीब 50 से ज्यादा कथित जिस्म फरोशी अड्डों और सड़क किनारे लगे टीन शेड, गुमटियां और कच्चे मकान ध्वस्त किए गए, जिससे अतिक्रमण हटाकर करोड़ों की जमीन को प्रशासन ने मुक्त कराया। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बुधवार को हुए टाइगर अटैक के बाद त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आम दिनों में जहां हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी, अब वहीं पसरा सन्नाटा किसी त्रासदी की कहानी सुना रहा है। दरअसल बुधवार को अमराई वन क्षेत्र के पास मंदिर से लौटते वक्त एक बाघ ने 7 साल के मासूम कार्तिक पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वन विभाग ने तत्काल प्रभाव से त्रिनेत्र गणेश मार्ग को आमजन के लिए 5 दिनों तक बंद कर दिया। विभाग ने इस हमले के पीछे बागिन T84 की बेटी मादा शावक कनकटी को जिम्मेदार माना है, जिसकी मूवमेंट अभी भी घटनास्थल के आसपास बनी हुई है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर आमजन की पैदल आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और निजी वाहनों को रोका जाए। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। एक बच्चे की मौत हो गई उस इलाके में, आप बता रहे हैं 14 टाइगर है, तो संभवतः कौन सा टाइगर हो सकता है? क्या वन विभाग को ऐसे टाइगर को चिन्हित करके ट्रैंकुलाइज करके कहीं ना कहीं शिफ्ट भी करना चाहिए? देखिए, जहाँ पर ये टाइग्रेस घूम रही थी, जो टाइग्रेस या T120 बता रहे थे कि 2 दिन से वहाँ मूवमेंट था उसका, जिस जगह ये घटना हुई। नहीं, T120 2 दिन से एक ही जगह पर कभी भी नहीं रुकता। वो मेल टाइगर है, उसका इलाका फीमेल से कम 5 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। और फीमेल से जब 5 गुना ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको टेंशन रहती है अपनी टेरिटरी और अपनी फीमेल्स को बचाने की, लिहाजा वो लगातार पेट्रोलिंग पे रहता है, टेरिटरी मार्क करते रहता है। कभी भी वो सवेरे से लेके शाम तक के अलावा कभी भी एक जगह पे अगर उसके पास किल नहीं है या मीटिंग में नहीं है, कभी भी नहीं रुका। ये गणेश यानी T120 मेल टाइगर की हैबिट है। दूसरी चीज़, आप जो बता रहे हैं कल जो दुर्घटना हुई वो काफ़ी दुखद है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, परिवार को संबल प्रदान करे, लेकिन जो होना था वो हो चुका। गलतियां हमसे भी होती है कि हम जंगल के अंदर तक पहुंच जाते हैं, रोड को छोड़ करके साइडों में घुस जाते हैं, एक साथ ग्रुप बना करके नहीं चलते हैं। देखिए, ग्रुप बना करके अगर चलेंगे पिलग्रिम्स तो वो ज़्यादा सेफ रहेंगे बनिस्बत सिंगल आदमी या डबल आदमी कोई जाता है तो। लिहाजा ऐसे क्लब्स करके, और सरकार जब तक व्यवस्था नहीं होती है किसी वाहन की, तो सरकार को चाहिए कि वो सारे यात्रियों को एक साथ क्लब करके एक साथ जत्था रवाना करे, ताकि सुरक्षा कम से कम 80% सुरक्षा उससे सुनिश्चित हो जाती है। दर्शन कर लिया था? दर्शन कर लिया था आपने? कर फटाया था, फिर फटाया ना, जो वो दरवाजा गटी बोला वहाँ पूरा सीढ़िया उतरी आया। हाँ, और ये मसाक छे ना, ये अटी छो पूरी दिवाली आ रही छो कि अपना गणेश जी की छुड़ाया छे ना, ये छत दीवार से रखा अतर शौक सुई छे ना भाई, मान तो काय नहीं दिखो, काय भी नहीं दिखो, तो मन तो वही ले जाते। आपके भी हाथ में लगी टाइगर का झपट्टा? फिर आपने क्या किया उसको, टाइगर को देख करके? बारह पाड़ी काय करूँ लोटा दे आज वो तो ले गयो पकड़ के चाहिए। दिखता रहा आपको टाइगर ले जाता?
12 और मनमान पब्लिक एकठी होगी पेड़ तो पब्लिक के बीच में से ले गया। नहीं मैं जब में माई बेटा ऐसा सारा ऐसा चल गया लगला रहे एक साथ चल रहे थे। एक साथ ऐसे चल रहा था और मोही का जनत साथ हो रही जी ये हमारे पास छोरा ने ले गया कड़ा पूरा छोरे ले ये तरह से ना कौन सा बची है कृषि जगह में ना कौन सा ले गया हाथ पकड़ रहे। अरे बारे मुकाई करूंगा रे मारे मोटे तौर पर क्या कारण मानते हैं आप? देखिए अभी तो जो फीमेल है मेरे हिसाब से जो वहाँ पर उसकी उम्र छोटी है तो उसका कोई प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है कि वो किस लिए उसने ये अंजाम दिया होगा। तो उस पर कोई कयास लगाया जाना कोई उचित नहीं है। तो ये अनप्रडिक्टेबल हो सकता है। बच्चे जो इस तरह का बिहेवियर कर सकते हैं वो कोई समझदार टाइग्रेस नहीं है। अभी एकदम 23 महीने 24 महीने की टाइग्रेस है, ये कहना उचित नहीं होगा। लेकिन अब उसने कर दिया है, अब संभावनाएं किस तरीके की देखते हैं अभी फिलहाल? देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने इससे पहले भी एक कैटल गार्ड पे हमला किया है। हाँ। और ये सेकंड हमला हुआ है तो उस पर थोड़ा ध्यान रखने की तो ज़रूरत है ना। बहुत ही निगरानी रखने की ज़रूरत है। अगर इस तरह की उसमें अगर अभी भी उसमें कोई सुधार नहीं देखते हैं तो उसको यहाँ से किसी और घने जंगल में शिफ्ट करने की ज़रूरत है जहाँ पर टाइगर के लिए व्यवस्था हो। कौन सी टाइग्रेस है ये देखिए वहाँ पे 2 फैमिली घूम रहे हैं, कम से कम 14 टाइगर उस एरिया में घूम रहे हैं। अभी तक ये कह पाना ठीक नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर कौन सी टाइग्रेस है। ये तो वन विभाग ही उचित तौर से बता सकता है। सीकर शहर के पुरोहित जी के ढाणी में एक अधेड़ ने फाइनेंस कंपनी के कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक लालचंद के आत्महत्या करने के एक दिन पहले बुधवार शाम को ही एक फाइनेंस कंपनी ने लोन की किस्त नहीं चुकाने पर पीड़ित के मकान को सीज कर दिया था। इसके बाद से ही पीड़ित लालचंद डिप्रेशन में आ गया। उसने गुरुवार शाम को आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को सीकर के एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक के बेटे प्रेम सैनी ने उद्योगनगर थाने में फाइनेंस कंपनी के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया। वहीं मृतक के बेटे प्रेम सैनी का आरोप है कि उसके पिता लालचंद सैनी ने जयपुर रोड स्थित एक निजी फाइनेंस कंपनी से मकान पर लोन लिया था। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। पूरा किस तरह से? कल पुलिस वाले वो आए थे बैंक से, तो बैंक वालों ने सीज कर दिया मकान, बिना नोटिस दिए कुछ भी दिए बिना सीज कर दिया। और पापा घर से कल रात को 12 बजे घर पे आए, बारिश हो रही थी समुद्र पे, रात को आए और सुबह कोर्ट गए, फिर आके आए देखे थे, फिर होटल राजलक्ष्मी होटल गए, वहाँ के होटल राजलक्ष्मी होटल। और क्या क्या खाया था उन्होंने? पॉइजन है। पॉइजन खा के सुसाइड किया है। तो बैंक से कितना क्या लोन वगैरह? बैंक से 15 लाख लिए था, लेकिन 7 से 8 लाख रुपये जमा करा दिए, लेकिन उन्होंने कर दिया 40 लाख रुपये ब्याज लगा के 40 लाख। कौन से बैंक से? वेद फाइनेंस से, लेकिन नोटिस वगैरह अभी कोई नोटिस नहीं। 2 साल पहले नोटिस दिया गया था, 2 साल बाद में कोई नोटिस नहीं दिया। और 2 साल पहले नोटिस दिया, 1 से 2 साल पहले। अभी कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा आए लोग लगाए, सीज किया, निकल लोन मार के बाहर निकाला। लोन कितने टाइम पहले लिया था? लोन लिया था आज से 10 से 15 साल पहले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम है। सीकर जिला मुख्यालय पर पुलिस की लापरवाही का संगीन मामला सामने आया है। हाल ही में सीकर की दादिया थाना पुलिस ने मारपीट कर युवक के हाथ पैर तोड़ने के मामले में इनामी बदमाश हिस्ट्री शीटर मनोज मेहला को गिरफ्तार किया था, जिसे कोर्ट में पैसे के लिए लाया गया। इस दौरान बदमाश कोर्ट परिसर में पुलिस कस्टडी में ही मोबाइल पर बात करता रहा, जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जब पूरा मामला सीकर एसपी भुवन भूषण यादव तक पहुंचा तो उन्होंने लापरवाही बरतने पर मामले में एक एएसआई व 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। पूरे मामले की जांच सीओ सिटी प्रशांत किरण को सौंपी गई है। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आईएएस प्रोफेशनल कोर्स फेज 1 के समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नवप्रशिक्षित अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सत्ता विशेषाधिकार नहीं, जिम्मेदार एक सिविल सेवक को सेवा का अधिकार बनकर कार्य करना चाहिए। शेखावत ने कहा कि अच्छे प्रशासक की पहचान निर्णयों से होती है, लेकिन श्रेष्ठ प्रशासक वही है जो जनता की बात सुने। उन्होंने कहा कि योजनाएं तभी सफल होंगी जब उन्हें जमीनी स्तर पर सही ढंग से लागू किया जाए। मंत्री ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों से प्रेरणा लेकर अधिकारी सेवा, सादगी और सत्यनिष्ठा को अपनाएं। उन्होंने भावी अफसरों को जनता के प्रति संवेदनशील रहते हुए परिणाम केंद्रित और सहानुभूतिपूर्वक प्रशासन देने की प्रेरणा दी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर जिले के सूरवाल, अजनौटी और लेरवाड़ा गांव का दौरा कर मंत्री आपके द्वार जन सुनवाई कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को
त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय विद्यालयों और खेल मैदानों से अतिक्रमण हटाने, निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता जांच और सूरवाल भगवतगढ़ मार्ग की मरम्मत के निर्देश भी दिए हैं। अजनौटी गांव में पेयजल संकट और विद्युत खंभों की समस्याओं पर भी त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डॉक्टर मीणा ने समाज कल्याण योजनाओं की जानकारी भी दिलवाई है और भरोसा दिलाया है कि सरकार जनता से सीधे संवाद कर उनके हित में कार्य कर रही है। सवाई माधोपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। डिप्टी मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधारने, समयबद्ध पूर्णता और प्रभावी मेंटेनेंस योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रीन बिल्डिंग और सौर ऊर्जा और जल संरक्षण को प्राथमिकता देने की बात कही। दिया कुमारी ने मंदिरों और अन्य विरासत स्थलों के जीर्णोद्धार में मूल स्वरूप बरकरार रखने और स्थानीय शिल्पकला व सामग्री के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने ऐसे कार्यों में कंजर्वेशन सलाहकार की राय लेना अनिवार्य बताया। बैठक में डाक बंगलों की हालत सुधारने और अपग्रेडेशन के लिए विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। बैठक में पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, शासन सचिव डीआर मेघवाल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बल कर्मियों के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा आयोजित सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रो इनर वॉकिंग विषय पर राष्ट्रीय संवाद का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था योग, ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मिक जागृति और शांति का वातावरण तैयार कर रही है। उन्होंने सुरक्षा बल कर्मियों के तनाव को दूर कर आत्मबल बढ़ाने की दिशा में ब्रह्मा कुमारी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान विश्व एकता और विश्व विश्वास हेतु ध्यान विषयक थीम का भी लोकार्पण किया गया। शाह ने कहा कि भारत की परंपराएं जो आत्मा और परमात्मा के मेल की शक्ति रखती है, ब्रह्मा कुमारी संस्था के माध्यम से विश्व में फैल रही है। उन्होंने कहा कि योग और ध्यान से मन, शरीर, आत्मा व बुद्धि को संतुलित कर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ब्रह्मा कुमारी मातृशक्ति के नेतृत्व में विश्व में शांति का संदेश लेकर भारत की संस्कृति के दूत की भूमिका निभा रही है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अब तक की खबरों में इतना ही। सत्य, सटीक और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए बने रहे News 21 पर। नमस्कार।